चलिए साहब। श्री राम जय जय राम। सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। क्या करना है अभी तो इसमें सभी मित्रों से निवेदन है कि 5 मिनट के लिए जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। कई दिन से बात नहीं हो पाई थी, तो आज सोचा कि आप सबका आशीर्वाद लो। जय श्री राम। राम राम साहब। सभी भाई जुड़ जाएंगे 5 मिनट के लिए। सभी भाई जुड़ेंगे तो शेयर भी करते रहेंगे, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास हमारी बात पहुंच जाए। आज तो चुनाव, कई कार्यक्रम निपटे हैं, इन सब के बीच में सब लोग से कुशल होंगे, तो हालचाल जानने के लिए ही आपसे जुड़ने का मन हुआ। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय श्री राम। बात शुरू कर दी जाए, क्योंकि आधा घंटा एक पार्टी कार्यक्रम में लेट हुआ हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी जितने भी साथी हैं, मेरे मित्र हैं, सब मुझे उम्मीद है कि परिवार सहित से कुशल होंगे, आनंद में होंगे। हमारे कई त्यौहार, चुनाव भी एक त्यौहार है, उसके बाद होली का त्यौहार, नवरात्रि, नववर्ष, और अभी जो आपने नौनी के देवतुल्य बहनों और भाइयों ने एक शानदार राम कथा में जिस तरह से अमृत बरसा, उसका पान किया है, मुझे उम्मीद है कि उसके बाद नौनी में पूरी तरह से शांति कायम होगी और राम राज्य की स्थापना होगी। आज जुड़ने का इसलिए भी मन था, बहुत खुशी थी कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक वातावरण बना है, जो यात्राएं निकलती हैं हमारी, पिछले दिनों मास्क की दुकानों को लेकर के जिस तरह से जो राष्ट्रीय चैनल है, उन्होंने जिस तरह से डिबेट शुरू की और उनमें कुछ इस तरह के लोग बैठ कर के कट्टरपंथ फैलाने की जो प्रयास किए, लेकिन मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश और अपने लौनी विधानसभा के सभी देवतुल्य भाई और बहनों का सिर झुका के अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आपने अभी जो लगातार तमाम यात्राएं निकली, नवरात्रों के त्यौहार हुए, रमजान का माह चल रहा है, सबने मिलजुल करके बहुत शानदार तरीके से एक ऐसा परिचय दिया है जो कहीं और नहीं मिलता। बड़ी शांति के साथ सारे त्यौहार निकले। हमारी जो यात्राएं निकली, उन पर फूल बरसाने का काम हुआ, और इससे लौनी में विकास की गति को एक नई ऊंचाई मिलेगी। हम मिलकर के लौनी को एक सपनों का शहर बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से, वो बिना मिले संभव नहीं है। इसी क्रम में 72 करोड़ रुपए जल निकासी के लिए 4 वार्डों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी के आशीर्वाद से जो मिला है, उससे उम्मीद है कि लौनी के वार्ड जो जल निकासी की समस्या है सबसे बड़ी, उससे मुक्त होंगे और खूबसूरती की तरफ बढ़ेंगे। लौनी में जो पिछले टाइम में रिकॉर्ड कार्य हुए, उन सब के आप साक्षी हैं, गवाह हैं। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप लोगों ने जैसा साथ दिया, कोरोना के बावजूद, कोरोना में भी जो सेवा हुई, उस सब को लेकर के एक लौनी में पॉजिटिव वातावरण बना है। राम कथा है, कि हनुमान चालीसा है, जागरण है, या अपने अपने धर्म के द्वारा जो लोगों ने इबादत की है कि लौनी में सुख शांति हो, खुशहाली हो, और लौनी के अंदर जो देवीय शक्तियां हैं उनका आगमन हुआ है। क्योंकि यहाँ बहुत कत्ल और बहुत पाप हुआ है। बहुत लोगों ने यहाँ लौनी के अंदर लगातार कोई भी
युग रहा हो। लौनी में बहुत ज़्यादा, लौनी को क्राइम कैपिटल के रूप में लोग जानते थे, लेकिन आज वो इमेज बदली है। वो सब आप सबका आशीर्वाद है। तो मेरा तो इतना ही है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर या कहीं दूसरी जगह जो बवाल हुए, लौनी के लोगों ने इसका मिलकर के सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत किया, मिलजुल करके त्यौहार मनाए, उस वर्षा की एक दूसरे के त्योहारों के जो कार्यक्रम थे उनमें, ये लौनी से पूरे देश को, देश के जो दूसरे राज्य हैं उनको भी सबक लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के लौनी को खूबसूरत बनाएंगे। मैं दिन रात लगा हूँ। आज एक कारण और भी था, एक स्कीम बहुत शानदार, हालांकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनने के बाद जिस तरह से गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई और एक एक गरीब तक उसका लाभ पहुंचा, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे बीच में कमीशन के खा लिए जाते हैं। उस सबको नकार करके देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सिद्ध किया कि अगर दिल्ली से 10 रुपये भेजे जाएंगे तो वो 10 रुपये ही गरीब को मिलेंगे, किसान हो चाहे व्यापारी हो मजदूर हो। और आज वो योजनाएं, चाहे मकान की योजनाएं हैं, चाहे किसानों के सम्मान निधि की बात हो, चाहे जो मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलने की बात हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, और अपना जो हमारा आयुष्मान कार्ड का इशू है, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो सीधा खाते में पहुंचती है। कोई बीच में 1 रुपये की दलाली नहीं कर सकता। इसी तरह से जो विशेष रूप से जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीब लोग, जो रेहड़ी पटरी वाले या जो आम गरीब लोग जिनके रोजगार जुड़े थे कोरोना में, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वनिधि योजना जो चलाई जा रही है, उस स्वनिधि योजना में 10 योजनाओं को और जोड़ा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी भारत सरकार के प्रमुख सचिव ने सभी अधिकारियों की बैठक ली है, जिस बैठक में ये तय हुआ कि जो 10,000 का लोन है, ये केवल एक लोन नहीं है, इससे 10 स्कीम और जुड़ने वाली है। आयुष्मान कार्ड से लेकर के राशन कार्ड का जो मकान बनने की स्थितियाँ और भी हैं। तो ये योजना इतनी ज़बरदस्त है कि, और श्रमिक कार्ड जो लगातार बन रहे हैं, तो इसमें सारी योजनाओं को एक साथ आच्छादित करने का जो निर्णय लिया गया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और लौनी के अंदर जो भाई और बहनों ने मिलकर के रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन करते हुए, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा में, जहाँ नगर निगम नहीं है, विधानसभा में सबसे ज़्यादा स्वनिधि योजना के लिए हमारे भाई बहन आगे आए हैं, जिससे कि लौनी के लोग रोजगार करेंगे, लौनी आगे बढ़ेगी, लौनी के लोग अपनी इनकम बढ़ाएंगे। तो जो स्वनिधि योजना है, मेरा उसके लिए सबसे निवेदन है कि आप सभी बहन भाई मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ लें, क्योंकि इस योजना से 10 योजनाएं एक साथ जुड़ने वाली हैं। जो 10,000 रुपये लेगा, उसने खाता खुलवाया होगा, उसके बैंक खाते में ही आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड, जो अपना पेंशन का, वृद्धा पेंशन का, तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाएं एक साथ कनेक्ट होने वाली है, और इससे गरीब की ज़िंदगी में उजाला आएगा। इसलिए सभी जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस फेसबुक लाइव को शेयर करने की कृपा करें, जिससे कि इन योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। अपने अपने वार्डों में जो हमारे सभासद बंधु हैं, प्रधान हैं, लोगों को प्रोत्साहित करें कि 10,000 रुपये की जो स्वनिधि योजना के तहत जो योजना है, लोग अपने गरीब आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और सब मिलकर के इस योजना के द्वारा जो अन्य 10 योजनाएं एक साथ गरीब के कल्याण के लिए शुरू हुई हैं, उन सब का लाभ लेंगे, मुझे उम्मीद है। और लौनी के अंदर हमने पूरा रोड मैप तैयार किया है। इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू हुआ है, उसका भी विधिवत उद्घाटन हम लोग करेंगे, अभी ट्रायल चल रहा है। और भी हम लोग CHC में डेंटल विभाग के द्वारा जो दांतों के लिए, या जो अपना मंगल दल है उनका, या जो आयुर्वेद का एक मेला भी जो शुरू हुआ, उस मेले में भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। हमारी कोशिश है कि चाहे वो गांव हो या नगर पालिका हो, पूरा सबका सर्वांगीण विकास हो, और हम सब मिलकर के जितनी भी योजनाएं हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, लौनी के लोगों को बहुत कहना पड़ता है और दूसरी जगह लोग योजनाओं का लाभ लेते हैं। इतनी कल्याण की योजनाएं चल रही हैं गरीबों के लिए, गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि लौनी में 85% लोग मीडियम क्लास के या उससे कम आय के लोग रहते हैं, इसलिए लौनी में सबसे ज़्यादा लाभ सरकारी योजनाओं का लिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा खाते लौनी में खुले, सबसे ज़्यादा मकान लौनी में मिले। अब मुझे उम्मीद है कि स्वनिधि योजना से जुड़ करके 10,000 रुपये का लोन लें। कोई बैंक अगर दिक्कत करता है, पालिका के कर्मचारी या ब्लॉक के कर्मचारी अगर आपका फॉर्म नहीं भरते हैं, कहीं ना कहीं आपको असुविधा करते हैं,
तो उसके लिए मैं, मेरी टीम, पंडित ललित शर्मा, कुंदन और सभी जो सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष श्री दिनेश सिंघल जी के नेतृत्व में सभी लोग बैठे हैं आपकी मदद के लिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ लें। और इन 10 की 10 स्कीम से जुड़ने के बाद एक जीवन में अमूलचूल परिवर्तन जो आएगा, उससे लौनी विकसित होगी, आगे बढ़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि लौनी के विकास में जो आपके सुझाव होंगे, उन सुझावों को शामिल करते हुए हम लोग इस बार 5 साल में, क्योंकि लौनी में भले ही दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है और दोबारा मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन मास्क भले ही अनिवार्य हुआ है, लेकिन हम लोग लौनी में जो हमारे बचाव के लिए रास्ते हो सकते हैं, उन सबको अपनाते हुए लौनी में फिर कोरोना को हराएंगे। लौनी में कोरोना नहीं आएगा। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और अपनी जितनी भी कोरोना की गाइडलाइंस है उन सबका पालन भी करेंगे। लौनी में बिल्कुल कोरोना नहीं आएगा, ऐसी भगवान की कृपा है। और पूरा मेडिकली हम लोग और अपना जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन है, सबका हम पालन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं से जुड़ेंगे। अभी 300 रुपये से 1000 रुपये वृद्धा पेंशन कर दी गई है और जितना भी बुजुर्गों की पेंशन है वो भी 1000 रुपये कर दी गई है। श्रमिक कार्ड के द्वारा तमाम स्कीम्स योजनाएं मिल रही है। तो सभी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके जो स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का बिना ब्याज का आपको लोन मिलने जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाएं और जो लौनी के विकास में सुझाव हो सकते हैं उन्हें भी देने की आप कृपा करेंगे। आप सभी मित्र जुड़े, मेरा मन था कि आप सबको नमस्कार किया जाए। लगातार त्योहारों में सब लोग बिजी रहे। नवरात्रों के बाद नया साल शुरू हुआ है। नई चेतना के साथ हम लोग मजबूती से फिर खड़े होंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए हम सब मिलकर के पूरी ताकत के साथ अपना परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जो भी सुझाव आपके आएंगे मैं कमेंट्स के द्वारा उनको नोट हमेशा करता ही हूँ। फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया के जो भी हो सकते हैं उनके द्वारा मैं सबको कहीं ना कहीं देखता हूँ और जहाँ से ज़्यादा कोशिश रहती है कि सबका निस्तारण हो जाए। फिर भी जो सुझाव आपके हों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरा फिर हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस महत्वपूर्ण योजना का स्वनिधि योजना और जो और अन्य योजनाएं जो चल रही हैं वो एक साथ जुड़ने वाली हैं। एक साथ जुड़ने का अनाउंस हुआ है, इसलिए सब इस योजना का लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और पूरे लौनी के अंदर इस तरह त्योहार मनाएं पूरे शांति और सौहार्द के साथ। इसलिए लौनी के सभी देवतुल्य भाई और बहनों को मैं उनका शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं कि आपने एक शानदार परिचय दिया है। इसी तरह से हम मिलकर के लौनी को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे और लौनी में जो भी कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, जो हमें करना है वो हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद लौनी के लिए है। लौनी के अंदर पूरी तरह से शांति और उन्नति और तरक्की हो, ऐसा मैं भगवान महादेव और महामाई से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन खुशहाल रहें। आप जुड़ करके आपने पूरा मुझे जो समय आधा घंटा लेट था उसके लिए भी माफ़ किया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।